मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं वास्तुकला के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है मौर्यकालीन मूर्तिकला। मौर्ययुगीन मूर्तिकला के सर्वोत्तम जो नमूने हैं वो अशोक के स्तंभों को मंडित करने वाली विभिन्न पशुओं की आकृतियों में हमें दिखाई पड़ते हैं। उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण मूर्ति कला की उत्कृष्टता को सूचित करती है। यह हाथी अत्यंत विशाल आकार का है, जिसके अग्रभाग को उकेरा गया है। उसके सूंड, पैर आदि की गठन अत्यंत स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपनी सूंड में कोई वस्तु लपेट कर उठा रहा है। हाथी चट्टान के बाहर निकलते हुए सा जान पड़ता है। इसी प्रकार कालसी, देहरादून, उत्तर प्रदेश की एक चट्टान पर हाथी की आकृति को खोदा गया है। इस हाथी के पैरों के बीचों बीच मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में गजतमे या गजोतम अर्थात सर्वोत्तम हाथी खुदा हुआ है। हाथी की दोनों ही आकृतियाँ उत्कीर्ण मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्ययुगीन कलाकारों ने लोक रुचि की वस्तुओं का भी निर्माण किया। इनका तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। लोक कला के अंतर्गत हम सर्वप्रथम विभिन्न स्थानों से मिली हुई पाषाण निर्मित विशालकाय यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का उल्लेख कर सकते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। मथुरा जिले के परखम ग्राम में मिली यक्ष मूर्ति, जिसे मणिभद्र कहा गया है। मथुरा जिले के बड़ौदा ग्राम से मिली यक्ष प्रतिमा, मथुरा के झींग का नगर ग्राम से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, मथुरा से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, पद्मावती ग्वालियर से प्राप्त यक्ष प्रतिमा, पटना नगर में दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहिणी यक्ष की प्रतिमा, पटना से प्राप्त 2 यक्ष प्रतिमाएं, बेसनगर विदिशा से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा, राजघाट वाराणसी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा, विदिशा से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, शिशुपालगढ़ उड़ीसा से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं, कुरुक्षेत्र में अमीन से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं, महरौली से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं। उपर्युक्त सभी प्रतिमाएं विशाल आकार प्रकार की हैं, जिन्हें सभी ओर से तराश कर तैयार किया गया है। इनके शरीर पर वस्त्र तथा आभूषण अत्यंत मनोहर हैं। विद्वानों का विचार है कि इन्हीं यक्षी प्रतिमाओं के आधार पर कालांतर में बुद्ध, बोधिसत्व और जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया। यक्षी प्रतिमाएं लोक धर्म का प्रमुख आधार थी। इन्हें सर्वत्र देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। इन मूर्तियों के अतिरिक्त पटना के निकट लोहानीपुर से 2 जैन दिगंबरों की प्रतिमाओं के धड़ तथा सारनाथ से 2 पुरुष मूर्तियों के मशाक प्राप्त होते हैं, जिनकी चिकनी पॉलिश तथा चुनार के बलुआ पत्थर के आधार पर उन्हें मार्शल, आर.पी. चंद्रा, कुमार स्वामी आदि विद्वानों ने मौर्यकालीन बताया है। इसी प्रकार सारनाथ, अहिछत्र, मथुरा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, बुलंदीबाग, वसाड़, कुम्भरहार आदि अनेक स्थानों से विभिन्न पशु पक्षियों जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरण पक्षियों तथा नर नारियों की बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें हाथ से सांचे में ढालकर बनाया गया है। इन मृण मूर्तियों को भी विद्वान मौर्यकालीन मानते हैं, परंतु निहार रंजन राय उपर्युक्त मूर्तियों को उनकी कल्पना तथा शैली के आधार पर मौर्य युग का नहीं मानते। उनके अनुसार पत्थर पर शीशे की तरह चमकीली पॉलिश लगाने की कला मौर्य कलाकारों ने हखमनियों से सीखी थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी यह कला जीवित रही तथा शिल्पी कुछ समय बाद तक चुनार के पत्थरों का ही प्रयोग करते रहे। अतः पूर्ण आकार की सांचे में ढली हुई गोल मूर्तियां भारतीय कला के विभिन्न स्तरों से संबंधित हैं।
ये सभी आकार, प्रकार, शैली तथा बनावट में भारतीय हैं और मौर्यों की दरबारी कला से उनका कोई संबंध नहीं है। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।